If a planet of mass m has angular momentum l about sun, then its aerial speed is given by सन है यहाँ पे और यहाँ पे एक प्लैनेट है पी पोजीशन पे, और वो पी से पी डैश मूव करता है ना, और वी वेलोसिटी से। ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना दूँ तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने थीटा मान लिया। पार्टिकल पी से स्टार्ट होता है, सॉरी प्लैनेट पी से स्टार्ट होता है और पी डैश तक जाता है, और पी से पी डैश जाने में प्लैनेट को dt टाइम लगता है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने क्या करा, इधर से एक ट्राइंगल निकाल ली, इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, पी डैश से पी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और एक ट्राइंगल निकाल लिया। तो ट्राइंगल बन गया मेरे पास एस पी और पी डैश, राइट। अब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जाने पे dt टाइम लगता है ना, यानी कि डी थीटा एंगल कवर करने में dt अमाउंट का टाइम लगता है, राइट। मुझे क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैनेट ऑफ मास m हैज़ एंगुलर मोमेंटम l, देन इट्स एरियल स्पीड। एरियल स्पीड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स dA/dt, ये निकालनी है मेरे को, ओके। मतलब किस रेट से इसका एरिया चेंज हो रहा है, कौन सा एरिया, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया, राइट। तो अब देखते हैं, dA निकालते हैं, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमको पता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये जो ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल में मैं बेस मान लेता हूँ SP वाली साइड को, लेट दिस इज़ द बेस, और इस ट्राइंगल की हाइट ये हो जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ P-M, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस हो जाएगा मेरा SP और हाइट हो जाएगी मेरी P-M। अच्छा, अब मुझे चाहिए SP की वैल्यू। SP मुझे पता है R है, मैग्नीट्यूड R है। P-M की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अभी मैंने आपको बताया था कि ये मेरा R वेक्टर है, ये मेरा ऐसे वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये यहाँ पे डायग्राम बना के, है ना, यहाँ पे। तो अगर ये वाला एंगल डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल V और R के बीच में एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो दिस इज़ 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो मेरा 180 माइनस थीटा आ रहा है, इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली जो साइड है P-P', इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं VDT। ये कैसे लिखा मैंने, P-P' क्या है डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ मूव करना है, क्योंकि ये dt बहुत छोटा टाइम है, तो बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो हम इस वाली लाइन को अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट ही मान रहे हैं, एक्चुअल में तो कुछ कर्व होगी ये, बट मान रहे हैं स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा मेरा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अच्छा, यहाँ से व्हाट विल बी साइन 180 माइनस थीटा। देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ P-M यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि PP', इस ट्राइंगल के लिए, छोटे वाले के लिए। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे PP' से, तो P-M बराबर साइन थीटा इंटू PP', क्लियर। अच्छा, अब देखो P-M बराबर PP' की वैल्यू निकाल चुके हैं VDT यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ये जो P-M आ रहा है, इस P-M की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। SP की तो हम डाल ही चुके थे, अब P-M की भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V साइन थीटा dt, ठीक है। अब देखो ये DA है हमारा, सॉरी ये DA है हमारा, dt नीचे ले जाएंगे इसके। अब ये dA/dt की तो क्या होता है, एरियल वेलोसिटी, तो dA/dt हमारा एरियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, हाफ RV साइन थीटा के, राइट। अब हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MRV साइन थीटा, या MR×V, MR×V बोल लो या ऐसे लिख लो MRV साइन थीटा, ठीक है। RV साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/M।
तो ये जो आर वी साइन थीटा है इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, एल बाई एम सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डी ए बाई डी टी क्या बन गया, एल बाई टू एम. सो दिस इज़ अ रिजल्ट विच यू हैव टू मेमोराइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैप्पी दिवाली.